नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। विधानसभा की कार्यवाही भी खूब रही। दिन भर चैनल पर प्रसारित हो रही कार्यवाही से बाकी आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन इस बार गोविंद सिंह डोटासरा ने सबकी खूब खिंचाई कर डाली। एक अलग ही अंदाज में उन्होंने खूब फटकारे उड़ाए। सत्ता पक्ष पर जमकर एक एक करके शब्द बाण चलाए। कहीं नोकझोंक भी हुई तो कहीं बराबर उन्होंने काउंटर अटैक किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सीट निर्दलीयों के पास करने पर तंज कसा। बीजेपी पर सवाल उठाए। इनको शर्म नहीं आती। वसुंधरा जी कहाँ बैठी है? ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है। इनको शर्म नहीं आती। आप देखिए, माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष उधर बैठे हैं, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री उसके बराबर में बैठा है। डोटासरा ने कहा कि आप हमारी पार्टी में अंतर कलह की बात कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती। वसुंधरा जी कहां बैठी है? वे ना पक्ष में बैठी हैं, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बिठा रखा है। डोटासरा ने कहा कि आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष यहां बैठे हैं, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री बराबर में बैठा है। आपने 2 बार के सीएम को निर्दलीय और विपक्ष की लाइन में बिठा दिया है। ये अंतर कलह नहीं है क्या? मुख्यमंत्री की बैठकों में वसुंधरा राजे नहीं जा रही, ये अंतर कलह नहीं है क्या? इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाबी पलटवार करते हुए कहा कि अपनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के बारे में मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने क्या क्या कहा वो भी बता दीजिए। सीट को लेकर कांग्रेस राज में भी विवाद हुआ था। सचिन पायलट को बगावत से सुलह के बाद किनारे की सीट दी गई थी, तब बीजेपी ने सवाल उठाए थे। 14 अगस्त 2020 को सुलह के बाद बुलाए गए विधानसभा सत्र में गहलोत ने सदन में बहुमत साबित किया था और सदन में बहस के दौरान बीजेपी ने तब पायलट की सीट कॉर्नर पर करने पर सवाल उठा दिए थे। अब भाजपा के सवाल उठाने पर खुद पायलट ने ही तंज भरे लहजे में जवाब दे दिया था। कहा था कि बॉर्डर पर उसे भेजा जाता है जो सबसे मजबूत हो, हम मजबूती से पार्टी के लिए लड़ेंगे। डोटासरा ने कहा कि पेपर लीक की बात करते हो, केवल हाईकोर्ट की भर्ती का केस लंबित है, आप ईडी इनकम टैक्स को ला रहे हैं, कांग्रेस को आप ईडी इनकम टैक्स से धमका नहीं सकते। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं टंग स्लिप हो जाती है। 5 साल तक भ्रष्टाचार की बात करते रहे, कल ही एक आईएएस पकड़ा गया है। आपके मंत्रियों के स्पेशल असिस्टेंट यानी ऐसे लगे हैं, उनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। आपको महिला रेसलर की चिंता नहीं है, मणिपुर जल रहा है उसकी चिंता नहीं है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के विभाग के साथ आपने क्या किया? टुकड़े टुकड़े कर दिया। शहीद वीरांगना को वो नौकरी दिलवा रहे थे, अब आप दिलवा दीजिए। आगे डोटासरा ने कहा कि राम जी को लेकर दावे कर रहे हैं, राम जी आपके अकेले के हैं क्या? राम जी हम सब के हैं। इनमें से कितने अयोध्या गए? मुख्यमंत्री को अयोध्या नहीं बुलाया गया। आगे उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी न वित्त पर बोलेंगे न दूसरे पर। मुख्यमंत्री को बुलवाइए तो सही, कैसा बोलते हैं? उन्हें तो घूमने के लिए कह रखा है, भ्रमण करके और टंग स्लिप करा कर आ जाओ। सीएम के निर्वाचन क्षेत्र में एसडीओ तहसीलदार तक नहीं बदला जा रहा, दिल्ली से पर्ची आ रही है। इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश मत बनने दीजिए, दिल्ली की पर्ची बंद करें। सीएम को फैसले लेने का अधिकार है, जब ऐसे ही नहीं लगे तो काम क्या करें? सांगानेर का एसडीओ तक नहीं बदला गया, राजस्थान के इंजन को चलने दीजिए। डोटासरा ने कहा कि यह पर्ची से बनी सरकार है। पिछले दिनों घनश्याम तिवारी ने इस पर मुहर लगा दी है। तिवारी ने कहा था कि पर्ची जब खुली तो बड़े बड़े लोगों के होश उड़ गए। खराड़ी कह रहे हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। डोटासरा ने कहा कि अब तक तो मोदी जी फोर्सेज में अग्निवीर बना रहे थे, लेकिन आपने तो मंत्री ही अग्निवीर बना दिया। इधर राज्यपाल की शपथ ली और उधर मंत्री का मोरिया बोल गया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने चुटकी ली और पूछा कि ये मोरिया बोलना क्या होता है। डोटासरा ने यहां भी जवाब दिया कि संसदीय कार्य मंत्री बनने वाले जानते हैं मोरिया कैसे बोलता है। तो ये थे डोटासरा के कुछ मजेदार सवाल जवाब, जो कि सदन में उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ किए। विपक्ष में आने के बाद डोटासरा का ये रूप देखने को मिला है। आपका क्या कहना है इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।